नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप गुप्ता और कुलदीप मैथ्स पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। साथ ही साथ जो आपका काम है अध्ययन करने का, उसे भी विधिवत तौर पर कर रहे होंगे, क्योंकि अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, अगर प्रॉपर तरीके से अध्ययन नहीं करोगे तो आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता, ये आप भी जानते हो। तो बराबर अध्ययन करते रहें और कंसिस्टेंसी के साथ अध्ययन करते रहें, रेगुलर बेस पे अध्ययन करते रहें। कई बार मैं ये बात बता चुका हूं आप लोगों को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिस का दूसरा मतलब ये भी है कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, रेगुलरिटी बनाए रखना है। आपको रेगुलरिटी ब्रेक नहीं करनी है कि आज पढ़ा, फिर 4 दिन नहीं पढ़ा, फिर 3 दिन पढ़ा, फिर आगे 6 दिन नहीं पढ़ा। इस प्रकार की पढ़ाई से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। आपको रेगुलर बेस पे पढ़ना पड़ेगा और हर सब्जेक्ट को समय देना पड़ेगा। ये भी नहीं है कि केवल मैथ पढ़ ली, बाकी 3 सब्जेक्ट इग्नोर मार दिए। मान लो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सिर्फ मैथ ही पूरे दिन लेकर के बैठ गए, हिंदी इग्नोर मार दी, जीएस इग्नोर मार दी, रीजनिंग इग्नोर मार दी। नहीं, चारों सब्जेक्ट आपको लेकर के चलने पड़ेंगे, चारों के चारों सब्जेक्ट को समय दीजिए। अपनी एक प्लानिंग बनाइए, बढ़िया सा टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल रियलिस्टिक होना चाहिए, नहीं कि 12 घंटे 14 घंटे का बना लिया, अब वो आपसे फॉलो नहीं हो रहा। जब वो आपसे फॉलो नहीं हो रहा तब आप परेशान हो रहे हो कि यार बताओ 14 घंटे का टाइम टेबल बनाया और पढ़ पाया मात्र 14 ही मिनट, ये तो बहुत नुकसान हो गया। तो रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाएं। सबको अपनी क्षमता पता होती है कि मैं कितने घंटे पढ़ सकता हूँ या कितने घंटे पढ़ सकती हूँ। शुरुआत करें, आप बिल्कुल बिगिनर हो, बहुत लंबे समय तक नहीं बैठ पाते हो, तो आधे घंटे से बैठना शुरू करें। पहले आधे घंटे टेबल पे बैठने की आदत डालें, फिर थोड़ा और समय बढ़ाएं, 1 घंटे कर लें, फिर 1 घंटे से 1.5 घंटे, 1.5 घंटे से 2 घंटे। मेरा मानना है कि आपको लगातार 4 घंटे बैठना आना चाहिए। 1 घंटे के बाद में 10-15 मिनट का ब्रेक लेके फिर बैठ जाएं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ लगातार 4 घंटे ऐसे ही बैठे रहें। अगर बैठ सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं बैठ पा रहे हो तो 1 घंटे लगातार बैठने की, कम से कम लगातार बैठने की आदत होनी चाहिए। 1 घंटे, वो भी कंसंट्रेशन के साथ आप बैठिए टेबल पे और 1 घंटे तक लगातार पढ़ाई करना। फिर 10 मिनट थोड़ा सा टहल लो, 1-2 रील देख लो, कोई बुराई नहीं थोड़ी बहुत रील देखने में, चाय वाय पी लो, फिर वापस आकर के टेबल पे बैठ जाओ, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट उठा लो, फिर 1 घंटे लगातार पढ़ाई करो, फिर थोड़ा 10 मिनट टहल लो, फिर 1 घंटे, ऐसे करके आप पढ़ाई करो तो 3-4 घंटे आप लगातार इस तरीके से बैठ सकते हो, 10-10 मिनट का ब्रेक लेके हर घंटे के बाद, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी पढ़ाई करें, प्लानिंग के तहत पढ़ाई करें। ठीक, तो इधर मैं क्या यूट्यूब पे समझा रहा था, हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने की बात कर रहा था। तो आज मैं आपसे बात करूंगा परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज का बेसिक क्या होता है, परसेंटेज का मतलब क्या है, क्या चीज है परसेंटेज, उसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको दूंगा। ठीक, तो चैप्टर का नाम है परसेंटेज। परसेंटेज, जिसको कि हिंदी में प्रतिशत बोला जाता है, प्रतिशत। तो सबसे पहले ये जानेंगे प्रतिशत का मतलब क्या है। अगर मैं इस शब्द को ही तोड़ दें, जो ये हिंदी का शब्द है, तो देखो यही अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। प्रति प्लस लगा दो, ये हो गया शत, प्रतिशत। प्रति मतलब हर एक, और शत का मतलब 100। ठीक, तो प्रति मतलब एक, हर एक पे। तो क्या हो गया प्रति का मतलब? प्रति 100 में से 1 भाग। प्रतिशत का मतलब बहुत ध्यान से इसको तोड़ोगे, प्रतिशत, प्रति 100, प्रतिशत। तो प्रतिशत का मीनिंग जो निकलेगा, प्रति 100 बराबर भागों में से 1 भाग, ये प्रतिशत का मीनिंग है। 100 बराबर भागों में से 1 भाग को अगर आप लेते हैं तो वो प्रतिशत कहलाता है। कोई भी चीज है, मान लो एक रस्सी है, उसके 100 बराबर टुकड़े कर दो और उसमें से 1 भाग ले लो तो वो क्या कहलाएगा? प्रतिशत कहलाएगा। क्लियर हो गई ना? 100 बराबर भागों में से 1 भाग को लेना, 100 में से 1, ये है प्रतिशत का मीनिंग। ठीक, जैसे कि कुछ मैं अलग अलग चीजें समझाऊं। जैसे कि ये मान लो, उदाहरण के लिए, इसको रोटी मान लो या कोई व्रत मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक, या पिज्जा मान लो, सबसे बढ़िया पिज्जा है ना, पिज्जा मान लो, इससे बढ़िया। अब मैं इसके अगर मैं 4 टुकड़े करूं, इसके मैं 4 टुकड़े करूं बराबर पीस, और मैं इसको लिखना, और इसमें से 1 भाग मैं किसी दोस्त को दे दूं या किसी और को दे दूं, किसी बेचारे गरीब को दे दूं, या कोई छोटे बच्चे मांग रहे हैं उनको 1 भाग दे दूं, तो मैंने कितना भाग दिया? 4 बराबर भागों में से 1 भाग दिया। तो ये कितना हो गया? 1/4। 4 बराबर भागों में से 1 भाग देना। वही इधर भी प्रतिशत का वही मतलब हो जाता है, 1/100 हो जाएगा प्रतिशत का, 1/100। 1% की वैल्यू क्या होती है? प्रतिशत, मतलब 1% की जो वैल्यू होती है 1/100। और 1/100 का क्या मतलब है? 100 बराबर भागों में से
एक भाग चुनना, ये होता है प्रतिशत का मतलब। वही इसको मैं छोटी वैल्यू से आपको समझा रहा हूं, ये वैल्यू चलो थोड़ी सी बड़ी है 100, तो मैं 4 का सहारा लेकर के समझा रहा हूं। 4 बराबर भागों में से एक भाग, तो प्रतिशत का ही एक दूसरा रूप है ये। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं मान लो इसके 6 भाग कर दूं, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा और कर दूं 8 बराबर भाग। ठीक, अब इसमें से ये इसी को भी बना रहने दो, इसी को छायांकित बना, तो छायांकित भाग 2 पीस हैं, तो अब इसका क्या मतलब हो गया, तो ये कितने बराबर भाग हैं, 1 2 3 8 बराबर भाग हैं, तो 8 बराबर भागों में से 2 भाग, ये इतना है तो कितना हो जाएगा 2/8। ठीक, 8 बराबर भागों में से 2 भाग, तो इसको काटोगे तो वो वही निकलेगा, 2 एकम 2 2 चौको 8, सॉल्व करोगे तो वो 1/4 ही हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये होता है प्रतिशत का मीनिंग। ठीक, इसके बाद में ये शायद आप समझ गए होंगे, कोई भी आप चीज से उठा लो, एक और हम समझा देते हैं इस तरीके से और कर लो। इसके मैं अगर 3 बराबर भाग कर दूं, 3 बराबर भाग, ये पिज्जा है 3 बराबर भाग, इसमें से एक भाग आपने चुन लिया तो क्या हो गया, 3 बराबर भागों में से एक भाग, ये होता है प्रतिशत। तो मैं ये बस आपको प्रतिशत की मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 100 बराबर भागों में से एक भाग प्रतिशत कहलाएगा, ये दूसरा रूप है। 3 बराबर भागों में से एक भाग, 4 बराबर भागों में से एक भाग, 8 बराबर भागों में से 2 भाग। सॉल्व कर दोगे बोर्ड वैल्यू, ये एक अलग बात है, असली मीनिंग यहाँ पे है 8 बराबर भागों में से 2 भाग, इसको तो ये तो सॉल्व करना, ये थोड़ी अलग बात हो जाएगी। ठीक समझ में आ गया? चलिए कुछ और चीजें आपको बताई जाए। अब इसके बाद में आगे चलते हैं, आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना आना चाहिए। इस चैप्टर में आपको प्रतिशत का भी मीनिंग पता होना चाहिए, भिन्न का भी मतलब पता होना चाहिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूं 1% की वैल्यू, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताई थी, अभी लिखी थी, वो होती है 1/100, क्योंकि 1% का जो मतलब होता है वो ये होता है 100 बराबर भागों में से एक भाग को चुनना। 100 बराबर भागों में से एक भाग को चुनना ही क्या होता है, प्रतिशत होता है। इसी प्रकार से अगर मैं और लिख दूं तो 100% की वैल्यू क्या हो जाती है, 100% की वैल्यू 1 हो जाती है। 100% की वैल्यू क्या हो जाती है, 1। किसी भी चीज को हम एक में देखते हैं, संपूर्ण में, जैसे डिजिटल पेन है तो हम इसको किस में देखेंगे, एक में। और प्रतिशत में कहना चाहे तो ये क्या है, 100%। ठीक है, या तो इसको पूरा एक में देखेंगे और परसेंटेज में नजर डालेंगे इस पर तो ये 100% में देखेंगे। ये डिजिटल बोर्ड है पूरा का पूरा, भिन्न में देखेंगे तो एक में देखेंगे, प्रतिशत की नजर से देखेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या है, 100% है। समझ गए? मैंने मान लो यहां पर एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी बीच से, ठीक है, ठीक बीच से, तो आधा हिस्सा ये कितना हो जाएगा, पूरा मैंने 100% की नजर से देखा। ठीक बीच से अगर मैंने ये लाइन डाली हुई है वास्तव में, तो 50% हिस्सा इधर हो गया, 50% हिस्सा कहां हो गया, इधर हो गया। पूरा का पूरा मामला आपका 100% में ही रहेगा, 100% से ऊपर नहीं जाएगा। भिन्न में अगर मैं इस बोर्ड को कहना चाहूं तो ये एक है, भिन्न के फॉर्म में क्या है, एक। प्रतिशत में अगर मैं इस बोर्ड को बोलना चाहूं तो क्या बोलूंगा, 100%। इसी प्रकार मैंने 20 से आधा आधा डिजिटल बोर्ड बांट दिया है, 50% इधर 50% इधर। भिन्न में मैं अगर इसको इसी को बोलना चाहूं तो 1/2 हिस्सा इधर और 1/2 हिस्सा इधर, आधा आधा हो गया। पूरा क्या है, एक का आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया। तो चीजें दो फॉर्मेट में होंगी यहां पर, परसेंटेज में और भिन्न में। जैसे उदाहरण के लिए ये है परसेंटेज में 1, तो भिन्न में 1/100, मतलब 1% की वैल्यू 1/100। इसी प्रकार परसेंटेज में 100 और भिन्न में 1, 100% की वैल्यू 1। अभी मैं और समझाऊंगा इसको आगे, पहले इतना क्लियर कर लो आप। ठीक है, चलिए अब कुछ और चीजें आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं इसके आगे, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाए। 1% की बात हो गई। 2% ये है प्रतिशत में, भिन्न में इसको लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, 2 बटे नीचे क्या आ जाएगा, परसेंट का जब जब सिंबल हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। इसका क्या मतलब हो गया, 100 बराबर भागों में से 2 भाग। प्रतिशत में कहोगे तो 2%, भिन्न में कहना चाहोगे तो 2/100। इसको अगर काटोगे तो क्या बनेगा, 1/50 बनेगा। तो ये प्रतिशत में मतलब 20% की जो वैल्यू बन जाएगी वो 1/50 बन जाएगी। तो दोनों रूपों की समझ होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए कितने परसेंट का मतलब भिन्न में क्या होता है। प्रतिशत को भिन्न में बदलना आना चाहिए आपको, और भिन्न को प्रतिशत में बदलना आना चाहिए इस चैप्टर में, अगर आपको अच्छी कमांड करनी है। अगर 3% की वैल्यू को देखा जाए तो क्या बनेगा, 3/100। इसमें तो कुछ ज्यादा नहीं हो पाएगा, कटेगा पिटेगा नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। इसका मीनिंग होता है 100 बराबर भागों में से 3 भाग। 4% को देखो, इनको बिल्कुल बार बार करोगे तो ये तैयार हो जाएगा, 4/100। सॉल्व करोगे तो आएगा 1/25 आएगा। क्लियर? तो इनको क्या करना, रटना नहीं है, लेकिन ये चीजें आपको पता होनी, इनको बार बार रीड करोगे ना, बार बार रीड करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे
तो ये चीजें अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। हाँ 3% बराबर 3/100, ये तो वैसे ही आ जाएगा। 2% की वैल्यू 1/50, 4% की वैल्यू 1/25। अभी मैं और आगे थोड़ा सा लिखा दूं फिर बात करता हूं। 5% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/100, और 5 एकम 5 5 दूनी 10, कितना हो गया? 1/20। क्लियर? इसी प्रकार से थोड़ा और चलता हूं, इधर मैं लिख दूं, इधर फिर ज्यादा गोचा पोची हो जाएगी। 6%, 6% परसेंट का सिंबल हटेगा, नीचे 100 आएगा। 2 3 6, 2 से काटोगे 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा? 3/50 हो गया। इसके बारे में आगे चलता हूं। इसके बाद 7% की वैल्यू हो जाएगी 7 बटे, ये कटेगा पिटेगा नहीं, सॉरी 7/100 ही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि कुछ कटेगा पिटेगा नहीं। ठीक, आगे आओ। 8% की वैल्यू देखिए, 8/100, तो जब काटोगे तो ये जाएगा 4 दूनी 8, नीचे क्या आ जाएगा? 25। 4 का इसमें भाग दोगे तो 2, नीचे 100 में भाग दोगे 4 का तो आपका 25 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। प्रतिशत को भिन्न में बदलना आना चाहिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलना आना चाहिए। अभी फिलहाल मैं आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना सिखा रहा हूं। तो ये एक ही बात है, किसी भी चीज को या 8% को या 2/25 को, एक ही बात है। ठीक, आगे चले। इसी प्रकार 9% हो गया, 9% की वैल्यू 9/100 हो जाएगी। इसके बाद में 10% हो गया, 10% की वैल्यू, चलो थोड़ा सा सॉल्व कर दें, डायरेक्ट अभी ना करें वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। 1/10 हो जाएगा। 10% की वैल्यू आपकी 1/10 हो जाएगी। ठीक, कुछ और कॉमन वैल्यू हैं जिनके मीनिंग आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए। आपको एग्जाम के समय पे आपको ये करना ना पड़े कि आप पता है 10% लिख लो, फिर पढ़ते हैं नीचे 100 लगा रहे, फिर सॉल्व करके 1/10 लिख लो। आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 10% की वैल्यू 1/10। आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए 6% की वैल्यू 3/50। आपको सीधा पता होना चाहिए कि 5% की जगह पे क्या लिखा जा सकता है? 1/20। ये नहीं कि एग्जाम हॉल में आप बैठ के कलाकारी कर रहे हो, वहां पे 5%, फिर परसेंटेज हटा रहे हो, फिर 100 कट रहे हो, फिर काट रहे हो, ऐसे 5 एकम 5 5 दूनी 10, तब तो सारा समय सेम चला जाएगा। आपको सीधा पता होना चाहिए कि हाँ 5% की जगह पे सीधा सीधा हम 1/20 रख सकते हैं, और इसको बैठ के रखना नहीं पड़ेगा। ये बार बार जब मैथ की आप प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये चीजें अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, अपने आप। मैं क्यों चिल्लाता रहता हूं बार बार, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। आप इस लाइन को हल्के में मत लीजिए। पावर ऑफ प्रैक्टिस, अभी आपको प्रैक्टिस की पावर नहीं पता है। प्रैक्टिस की पावर क्या होती है? प्रैक्टिस से मैं कई बार बता चुका हूं, वो चीजें नजर आने लगती हैं जो सामान्य नजरों से नजर नहीं आती, सामान्य नजरों से नजर नहीं आती। एक जादू का ट्रिक दिखाता है, हम लोग सोचते हैं यार कैसे इसने रुमाल से कबूतर बना दिया, कैसे इसने ताश के पत्ते गायब कर देता है, कैसे नया पत्ता ले आता है। जो जादू का लोग जादू दिखाते हैं, ताश का जादू हो गया, रुमाल से कबूतर बना देता है, कभी किसी डब्बे में से बॉल निकाल देता है, कभी किसी चीज की आवाज निकाल देता है। क्यों निकाल देता है? जादू कुछ नहीं है, उसने किसी भी ट्रिक की इतनी प्रैक्टिस कर रखी है, इतनी प्रैक्टिस कर रखी है कि वो आपको नहीं दिखाई दे रही। उसे पता है ये कैसे होता है, क्योंकि उसने बहुत बार प्रैक्टिस की है इस ट्रिक की, तब वो इतनी परफेक्टली कर पा रहा। हम सब जानते जादू कुछ नहीं है, क्या नजरों का धोखा है। वो कोई सूक्ष्म चीज इतनी परफेक्ट तरीके से करता है कि हम आप नहीं समझ पाते हैं। सिक्के को गायब करना, कुछ लोग आप देखते ऐसे सिक्का दबाते फिर ऐसे ऐसे करते, देखो सिक्का गायब, कहीं गायब नहीं, वो तो या तो इसके नीचे वो किसी तरीके से कर लेता है, बस हम लोग उसको नहीं देख पाते हैं। कुछ भी करता हो, या सफाई से पीछे धकेल देता हो, या पैर में दबा लेता हो, कुछ भी कर लेता हो, लेकिन उसने उस चीज की इतनी प्रैक्टिस करके रखी हुई है, इतनी प्रैक्टिस करके रखी हुई है कि हम आपके नजरों से बुझी ओझल हो जाती है, दिखाई नहीं देता है। यह है पावर प्रैक्टिस का। जादू कुछ नहीं है, पावर की प्रैक्टिस की पावर है, प्रैक्टिस की पावर है। कोई भी जादूगर पहली बार में जादू नहीं दिखा सकता, पहली बार तो गलती किया होगा उसने पक्का। किसी भी जादूगर से आप जाकर के बात करिए, वो खुद कहेगा इस बात को कि भैया पहली बार तो ऐसे ही हुआ था, पहली बार सब गड़बड़ करते हैं। सफाई से करिए जहां, इसलिए मुझे नहीं लगता कोई भी जादूगर डायरेक्ट परफॉर्म करने आता, पहले तो वो अपने लोगों में ही परफॉर्म करता होगा, फिर वो बताते होंगे यहाँ गलती कर रहे हो, यहाँ इतनी सफाई से नहीं कर पा रहे हो, चीज ऐसे करनी है। तो जादूगर अपना परफॉर्म तभी दिखाता है जब वो 1000 बार कम से कम प्रैक्टिस कर लेता है। वो जानता है अगर ऑडियंस के सामने गड़बड़ हो गया तो फिर बहुत इंसल्ट होगी। समझ गए? पावर ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की बहुत पावर है, तो इसलिए प्रैक्टिस करें। ये चीजें अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसके लिए अलग से। कुछ और कॉमन वैल्यू है जिनका आपको भिन्न रूप पता होना चाहिए। ठीक है, पहले इसको देख लो, इसको फिर इरेज करें, आगे बढ़े, आराम से इसको देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। कुछ और वैल्यू कौन सी हैं? जैसे बहुत ही कॉमन है, पता होना चाहिए आपको इसके बारे में। 20% का भिन्न रूप क्या होता है ये पता होना चाहिए, बहुत ही कॉमन है। 20/100 हो जाएगा। 20 से कम 20, 20 पंचे 100 कितना होता है? 1/50।
5, ये पता होना चाहिए आपको। इसी तरीके से बहुत ही कॉमन वैल्यू है 25%, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, नीचे 100 आएगा, कितना हो जाएगा 1/4। इसी प्रकार से 50% पता होना चाहिए, बहुत ही आसान होता है, कुछ होता ही नहीं इसमें, 50/100, इसका भी भिन्न रूप आपको पता होना चाहिए। 50 से कम 50, 50 तो नहीं 100। इसके बाद में एक और कॉमन वैल्यू होती है, बहुत ही कॉमन सा नंबर है, ये चारों नंबर आपको बिल्कुल पता होने चाहिए, निकालना ना पड़े एग्जाम में। इतनी अच्छे से तैयारी करो कि एग्जाम में बैठ के निकालना ना पड़े, ये ना करना पड़े कि 25% आ गई, अब आप उसको ऐसे करो 25% का चिन्ह हटेगा, नीचे 100, 25 से कम 25, 25 चौकू 100, ये करना ना पड़े बैठ के एग्जाम में। इतनी प्रैक्टिस करो कि वैल्यू दिमाग में छप जाए कि 20% की वैल्यू 1/5, 25% की वैल्यू 1/4, 50% की वैल्यू 1/2, इतने अच्छे से करो। 75% को चलिए बदलता हूं, 75/100, 25 दिया 75, 25 चौकू 100, कितना हो गया 3/4। ये कुछ कॉमन वैल्यू मैंने आपको और बताई हैं, इनको बेहतर तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिए, और कुछ नंबर आपकी इच्छा है आराम से बैठ के बना लो, कॉपी पे आराम से तैयार। बनाना बहुत आसान है, कुछ नहीं, जैसे परसेंट लिखा है 15%, ठीक, और आपको लग रहा है कि नहीं ये बहुत महत्वपूर्ण नंबर है, तो आप इसको बना लो बैठ के, खूब बैठ के बना सकते हो, कुछ है थोड़ा ना बनाने में। परसेंट का सिंबल हटेगा, नीचे 100 आएगा, 5 से काटो, 5 × 15, 5 दूनी 10। तो कुछ नंबर अपनी तरफ से भी आप बना सकते हैं। आपके अनुभव में आ रहा कि नहीं ये 15% बार बार आ रही है, सवाल करते वक्त बार बार आ रही है, तो इसका भिन्न रूप बना करके उसको तैयार कर लो, अपने आप तैयार हो जाएगा पहली बात तो, ठीक है। शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसको आराम से देख लो अच्छे से। तो अभी आज के लिए इतना ही, वीडियो ज्यादा लंबा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि फिर आपका मन नहीं होगा ज्यादा लंबा वीडियो देखने का। अभी इस पार्ट में मुझे इतना ही रखना है, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसके आगे की जानकारी दूंगा, ठीक। अभी इतनी ही चीजों को समझो, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसके आगे की जानकारी दूंगा, ठीक।